मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं, मैं लौट कर आऊँगा, कूच से क्यों डरूं। दरअसल ये पंक्तियां हैं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की। अटल बिहारी वाजपेयी ऐसी शख्सियत थी, आज देश उन्हें याद कर रहा है। आज उनकी दूसरी पुण्यतिथि है। खास बातचीत करते हैं उनके पूर्व निजी सचिव शिव कुमार पारिक से, जिनका उनसे 60 साल पुराना गहरा नाता रहा है। साये की तरह साथ चले शिव कुमार। खास बातचीत करते हैं शिव कुमार जी। आज अटल बिहारी वाजपेयी जी की दूसरी पुण्यतिथि है। आपके जहन में बार बार उनकी कौन सी बात याद आती है? सबसे पहला सवाल। आज अटल जी की दूसरी पुण्यतिथि है। पहले तो मैं उनके चरणों में अपनी नमन श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। दूसरा, इस 60 साल के कालखंड में इतनी चीज़ें हुई हैं कि क्या भूलूं, क्या याद करूं, कहाँ से शुरू करूं और कहाँ ख़त्म करूं। अटल जी का जो व्यक्तित्व था, जिस व्यक्तित्व के कारण खिंचकर मैं अटल जी के पास गया था, वो कैसे थे। बालमन की सरलता, ऋषि चित्त की सहजता और लोकतंत्र की सात्विक मर्यादाओं के मूर्त रूप, अद्भुत शब्द शिल्पी, ओजस्वी वक्ता, भारत रत्न अटल जी। आज वो नहीं है, बहुत सूना लग रहा है। कम से कम मैं अपने आप को अनाथ महसूस करता हूँ उनके बिना। परंतु जैसा उन्होंने कहा है, वो कभी भी हार नहीं मानते थे। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, ये उनका मोटो था। वो कहते थे मौत का क्या है, पल भर भी नहीं, जिंदगी सिलसिला एक दिन का नहीं, मैं लौट कर फिर आऊंगा। ये उनका एक लोबो था, जीविका थी। वो 10 साल बिस्तरों पर पड़े रहे, परंतु कभी उन्होंने उफ नहीं किया मुंह से। लोग मिलने आते थे, जाते थे, और मेरा, अब मैं दुर्भाग्य कहूँ या सौभाग्य कहूँ, अटल जी जो घर में रहते थे तो एक मेरी आदत बन गई थी कि मैं जाकर के जहाँ वो सो रहे हैं उनकी रजाई उघाड़ कर उनके चरणों में अपने मस्तक नवाता था और फिर घूम करके बाईं तरफ आकर के उनके कंधा सहलाया करता था। एक मेरी हैबिट बन गई थी। अब याद आती है वो हैबिट? एक हैबिट बन गई थी। अस्पताल में चले गए, वेंटिलेटर पर आ गए और डॉक्टरों को चिंता, परिवारजनों को चिंता, और सारे देश में एक चिंता का माहौल था। अटल जी का क्या होगा। चलता रहा चलता रहा चलता रहा। चौदह तारीख से डॉक्टरों के चेहरे पर कुछ उदासी नजर आई। मैंने पूछा, आप तो कह रहे थे जल्दी घर ले जाएंगे। उन्होंने, ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, अब बहुत अच्छा। 15 तारीख निकल गई। 15 अगस्त, राष्ट्र का पर्व। मौत को कौन कैसे रोकता है ये मैं आपको बता रहा हूं। 15 अगस्त निकल गई, तिरंगा झंडा फहरा दिया गया, सारे कार्यक्रम हो गए, अलंकृत हो गया। राष्ट्रपति भवन में जो होना था वो हो गया। अटल जी सांस रोके रहे। 16 तारीख को 11 बजे बाद
उनका स्वास्थ्य कुछ बिगड़ने लगा। सब चिंतित, उनके परिवार के लोगों को बुला लिया, आ गए। डॉक्टर गुलेरिया जो उनको देखते हैं, वो आजकल मेडिकल इसके वो हैं, ऑल इंडिया मेडिकल के डायरेक्टर हैं। वो अटल जी को करीब 20 साल से देखते थे। मैं तो वहाँ बैठा रहता था, क्योंकि वो आईसीयू में थे, जाते आते नहीं थे उनके पास। तो मुझे उसने कहा कि आप मिले आओ अटल जी को। मैंने कहा आप हिम्मत हार गए क्या? उन्होंने आप मिल लो, वेंटिलेटर से हटाने का कर्म करने वाले। मैंने कहा आप उनके रिश्तेदार आए, उनको सबको मिलवा दो। उनको सबको मिलवा दिया। वेंटिलेटर हट गया। मैं गया 3:30 पौने 4 बजे, जैसा मेरी आदत थी। रजाई उघाड़ी, चरणों में मस्तक दिया, फिर बाईं तरफ आ गया और कमर को सहलाने लगा। हाथ मैंने पकड़ रखा, ठंडा हो रहा हाथ। और मुझे ऐसा लगा डॉक्टर सामने खड़ा है। मुझे ऐसा लगा कि उनकी आंखें ब्लिंक कर रही हैं और हाथ कर गया, और हाथ कर गया। जो हाथ मेरा उन्होंने पकड़ा, आखिर तक छुपा। अब मैं एक अटल जी की कविता आपको बता रहा हूँ, उसको आप जरूर छापिए, अगर छाप सके तो, मैं बोल सके तो। जो उन्होंने, ये सबके लिए लागू होती है। ऊंचे पहाड़ पर पेड़ नहीं लगते, ऊंचे पहाड़ पर पेड़ नहीं लगते, पौधे नहीं उगते, न घास ही जमती है। जमती है सिर्फ बर्फ, जो कफन की तरह सफेद और मौत की तरह ठंडी होती। खेलती खिलखिलाती नदी, जिसका रूप धारण कर अपने भाग्य पर बूंद बूंद रोती है। अगर नदी भी ऊपर से गई तो बर्फ बन जाएगी। ऐसी ऊंचाई, ऐसा परस, पानी को पत्थर कर दे। ऐसी ऊंचाई जिसका दरस हीन भावना भर दे। आप किसी को मिलने जाएं और आपको मिलने के बाद प्रसन्नता हो, आपको लगा यार मैं कहाँ आ गया, इतने बड़े आदमी के पास आ गया। हीनता नहीं आनी चाहिए। ऐसी ऊंचाई जिसका दरस हीन भाव भर दे, अभिनंदन के अधिकारी हैं। आरोहों के लिए पहाड़ पर चढ़ सकते हैं आप, झंडा गाड़ सकते हैं, उस पर झंडे गाड़े जा सकते हैं। केवल ऊंचाई काफी नहीं। किंतु गोरैया वहां नीड नहीं बना सकती। कोई गोरैया वहां नीड नहीं बना सकती, ना कोई थका मांदा बटोही उसकी छांव में पल भर ही पलक झपक सकता। सच्चाई यह है कि केवल ऊंचाई काफी नहीं, सबसे अलग थलग, परिवेश से पृथक, अपनों से कटापटा, शून्य में अकेला खड़ा होना पहाड़ की महानता नहीं, उसकी मजबूरी है। ऊंचाई और गहराई में आकाश पाताल की दूरी है। जो जितना ऊंचा होता है उतना एकाकी होता है। जो जितना बड़ा आदमी होगा उतना अकेला होगा। वो कि मन की व्यथा किसी को कह नहीं सकता। मन ही मन रोता रहेगा पर कह नहीं सकता, चेहरे पर मुस्कान चिपकाए रहेगा। जो जितना ऊंचा उतना एकाकी होता है, हर भार को स्वयं ढोता है, चेहरे पर मुस्कानें चिपका मन ही मन रोता है। जरूरी यह है कि ऊंचाई के साथ विस्तार भी हो, जिससे मनुष्य ठूंठ सा खड़ा न रहे, औरों से मिले घुले, किसी को साथ ले, किसी के संग चले। धरती को ऊंचे कद के इंसानों की जरूरत है। भीड़ में खो जाना, यादों में डूब जाना, स्वयं को भूल जाना अस्तित्व को अर्थ और जीवन को सुगंध देता है।
धरती को बोनों की नहीं, ऊंचे कद के इंसानों की जरूरत है, इतने ऊंचे कि आसमान छू ले, नए नक्षत्रों में प्रतिभा के बीज बोले, किंतु इतने ऊंचे भी नहीं कि पांव तले धूप भी निकले, कांटा न चुए, कोई कली न खिले, न पतझड़ हो न बसंत हो, सिर्फ ऊंचाई का अंधड़ हो, मात्र अकेलेपन का सन्नाटा। आखिरी, मेरे प्रभु मुझे इतनी ऊंचाई कभी मत देना, मेरे प्रभु मुझे इतनी ऊंचाई कभी मत देना, गैरों को गले न लगा सकूं, इतनी रुखाई मत देना। ये अटल जी का जीवन का जीवंत है। तो ये थे शिव कुमार पारिक, जिन्होंने खास बातचीत की, जिनका साफ तौर पे कहना था कि किस तरह के व्यक्तित्व अटल जी थे। उन्होंने अटल जी की एक कविता के माध्यम से हमको बताने की कोशिश की किस तरह का व्यक्तित्व अटल जी थे, और कई ऐसी बातें जो सार्वजनिक रूप से आज तक अटल जी के सामने नहीं आई है, आज उन्होंने हमसे साझा करने की कोशिश की। कैमरा पर्सन शक्ति के साथ जितेश जेठनदानी, TV9 भारतवर्ष, जयपुर, राजस्थान। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।